जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैथ की आज हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास, दो क्लास में हमने क्या देखा? दो क्लास में हमने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम, समापवर्त, ये एकदम बेसिक चीज़ें देखी जो आप स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं। और वो देखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वहीं से हमारे मैथ का सब कुछ है। अगर वो नहीं आता तो मैथ आगे पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है। हमने वो चीज़ें सीखा। अब हम प्रतिशत पकड़ेंगे। और प्रतिशत ऐसा क्यों? देखिए, प्रतिशत चैप्टर जो है वो पूरे अरिथमेटिक में हर जगह वो काम आने वाला है। सारे चैप्टर में काम आएगा प्रतिशत। उसके अलावा एडवांस में भी काम आता है प्रतिशत चैप्टर। मतलब ये जो चैप्टर है ये प्रतिशत चैप्टर तो है ही, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। लेकिन जो दूसरे चैप्टर है वहाँ भी ये कूद के चला जाता है। इसलिए इस चैप्टर को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रतिशत है ना। तो चलिए पहले हम लोग पिछले जो क्लास है उससे लिंक वाली जो चीज़ें हैं जो प्रतिशत में पूछी जाती हैं पिछली क्लास से, उसे पहले सॉल्व करते हैं। फिर कुछ अलग सीखेंगे, इस प्रतिशत को हम समझना सीखेंगे। उसके बाद पहले पुरानी क्लास से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने पुरानी क्लास में क्या देखा था? संख्याओं को काटना। संख्याओं को काटना, बस वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। टाइप 1 ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज टॉपिक से। संख्याओं को काटने बस आना चाहिए आपको। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 8400 गुणित 32, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। प्रतिशत, प्रतिशत, शत मतलब क्या होता है? 100। अरे भाई, 100 की तो बात हो रही है। टोटल 100 है ना। प्रतिशत 100, 100 में कितना? 100 है ना। बस प्रतिशत का मतलब आपको 100 याद रखना है। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 8400 बटे का 32 का मतलब गुणित है ना। अब 32 प्रतिशत बोला है तो 100, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? 760, 760 का जहाँ बोला वहाँ गुणा करिए और 15 बटे 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत बोला है। काटिए, कितना कट रहा है? ये दोनों जीरो काट दीजिए, ये दोनों जीरो काट दीजिए। यहाँ पे ये एक जीरो कटेगा, यहाँ पे एक जीरो कटेगा। अब क्या ये दोनों आपस में कट सकते हैं? हाँ, देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। क्या ये 2 है और ये 6 है? कट जाएगा। हाँ, अगर इकाई के अंक में 2 4 6 8 होता है तो वो संख्या कट जाती है। किससे? 2 से। 2 एक कम और 2 हो गया यहाँ पे 38, 38 है ना। अब आपको गुणा करना है किसका किसका? 8 4 गुणित 32। देखिए बाकी सब चीज़ें कट गई हैं। 84 गुणित 32 इसका गुणा, और जो भी आएगा तो 38 गुणित 3 इसका गुणा। इनको हमें जोड़ना है। इसका इसका गुणा और इसका इसका गुणा करके जोड़ दीजिए। दो चौके, अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि गुणा करना आपको आना चाहिए। आपको आता होगा, मुझे पता है। दो चौके 8, दो अट्ठे 16, तीन चौके 12, तीन अट्ठे 24, तीन अट्ठे 24, एक 25। जोड़िए 8 8 6 2, 3 और 8 का गुणा करिए। तीन अट्ठे 24, हमें जोड़ना ही तो है। हम यहाँ क्या करेंगे? 4 लिख लेंगे। तीन अट्ठे 24 हासिल 2, तीन तिहाई 9, 9 2 11, 8 4 12। अभी इसे जोड़ना है। 8 4 12, 8 1 9, 1 10, 6 1 7 1 8, 2 8 0 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें जल्दी जल्दी करना है, चीज़ों को सीखना है। जितना जल्दी आप जोड़ घटाना गुणा करना सीख जाएंगे उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। कोई बहुत बड़ी, हम कई बहुत ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करेंगे, कोई फार्मूला याद नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, केवल एक फार्मूला बस उतना ही आएगा। एक फार्मूला और जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। दूसरा, 10,800 का 10% का 0.05% कितना होगा? आप पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए बस। बाकी तो काटना तो आपको पता ही है। 10,800 का मतलब गुणा 10। ये देखिए ऐसा लिख लिया आपने। फिर का आया, ये का, फिर 0.05 प्रतिशत है। आप क्या करेंगे? बटे में 100 लिख देंगे। अब प्रतिशत खत्म। अब इस दशमलव को हटा दीजिए पहले, क्योंकि दशमलव थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अरे एक काम करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं पहले। ये दशमलव को हटाए। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे, दशमलव के नीचे 1।
ये हो गया। दशमलव के नीचे एक लिखते हैं और उसके बाद जितने अंक रहते हैं उतने जीरो। अब इसको काट दीजिए, बस हमारा काम हो गया। ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, ये कट गया। क्या 5 से ये कट जाएगा? 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। क्या 2 भी कटेगा? 2 किसी से कटेगा? हाँ कटेगा। 108 से लास्ट में 8 है ना, तो कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब क्या बचा? कुछ बचा? अंश में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। 54 है, यहाँ पे ये पूरा कट गया, सारे कट गए। तो 54 बटे हर में क्या बचा? 100 बस बचा है, बाकी सारे कट गए हैं। ये 100। अभी हमने क्या देखा था? जब भी दशमलव हटाना रहता है तो उसके नीचे क्या लिखते हैं? एक, बाकी जितने अंक हैं उतने जीरो। वैसे अब हमें दशमलव लगाना है तो हम क्या करेंगे? देखिए कितने जीरो है? 2 जीरो। तो 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 5 4, और ये इसके नीचे 1 आ गया। जस्ट उल्टा। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आप इसे कितनी बार भाग देंगे, भाग करने में बहुत टाइम जाएगा। इसको उल्टा करना था हमें। दशमलव था, दशमलव हमने हटाया तो लिखा क्या था? 1 लिखा था। ठीक है, दशमलव हटाया, 1 लिखा। उसके बाद जितने अंक उतने जीरो। बस इसमें क्या करना है, अब हमें दशमलव लगाना है। तो कितने अंक थे उतने जीरो, और दशमलव लगाना है इसलिए दशमलव 1 था, इसलिए दशमलव की जगह पे 1। बस हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बी। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। अगर सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 70 के 75% का, 50% का, 20% का मान है। कुछ नहीं, क्वेश्चन को आपको लिखने आना चाहिए बस। क्वेश्चन लिखे, उड़ा दिए, लिखिए और उड़ा दीजिए बस। 20 बटे 100। पहले तो जीरो को तो बिल्कुल छोड़िए मत, जीरो को बस देखिए और तोड़ दीजिए इसको। ये 5 एक कम, 5 दूनी 10, 2 कट गया। क्या बचा? और कुछ बचा? 7 गुणित 75 और 100, यहाँ पे ये 100 है। अभी और कटेगा, क्योंकि इकाई के अंक में आपको सारे जितने भी मैंने डिविजिबिलिटी के रूल बताए हैं, विभाज्यता के नियम बताए हैं, सारे रटे होने चाहिए, है ना। वो आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा भी है। 5 से काटिए ना इसको, 5 से 5 एक कम, 5 पचम 25, है ना, और 5 दूनी 5 जीरो। 15 पचे 75 होता है, आपको पता ही है। 5 बीसम 20 पंचे 100 होता ही है। फिर से 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। आया क्या? देखिए अंश में क्या बचा? 7 त्रिक 21, क्योंकि अब नहीं कटने वाला, और नीचे 4 है। 21 बटे 4 भाग करिए। भाग करेंगे, कैसे भाग करेंगे? नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हैं। क्या? 4 पंचे 20। अब देखिए एक बस बचा, एक छोटा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। फिर अब जब यहाँ पे जीरो उतार देंगे तो 4 दूनी 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8। फिर हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर जीरो उतारेंगे तो 4 पंचे 20। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे भाग करके भी देख सकते हैं। 4 से 4 पंचे 20, ये आया। आप यहाँ पे जीरो लगाए इसलिए यहाँ पे दशमलव लगाइए। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 दूनी 8, ये हुआ। उसके बाद 4 पंचे 20। ठीक है, कितना आ गया? 5.25, 5.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा? ऐसा एप्री में आया हुआ क्वेश्चन। अरे करिए, 600 का 3/4 भाग का 60%, करिए भाई करिए। ये 2 जीरो, क्वेश्चन देखिए उड़ा डालिए, बिल्कुल इनको छोड़ना ही नहीं है। 4 एक कम, 4 का 15, 15 चौके 60, आपको बस पहाड़ा आना चाहिए बस। 6 त्रिक 18, 18 गुणित 15, गुणा करिए। 18 पंचे 90 हासिल, 9 18 एक कम 18, 18 9 27, 270 आंसर सी, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है? कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है? बताइए कौन सा प्रतिशत 275 के बराबर? 275, हम इसे पहले कैसे लिख सकते हैं? देखिए दशमलव है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और क्या? 0 0 0, और प्रतिशत में बनाना है। प्रतिशत में बनाना है, करेंगे क्या?
100 का गुणा करेंगे, बस हो गया। ये 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 अब देखिए दशमलव तो हट चुका है ना, हट चुका है। अब आप इसे भाग करेंगे, एक जीरो है तो एक अंक के पहले आप दशमलव लगा दीजिए, बस काम काम हमारा खत्म। ये 27.5% राइट आंसर। अब हम प्रतिशत को समझते हैं। देखिए पहले तो काटने से रिलेटेड था, ये थोड़ी सी जो चीज़ है ये प्रतिशत वाली, इसको थोड़ा समझते, इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा। मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, एक बार में नहीं समझ आएगा आपके, लेकिन इसे हम लोग बार बार पढ़ेंगे, बार बार चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो तो हर जगह काम आएगा, तो हम इसे पढ़ते रहेंगे। हम कोई आइंस्टीन तो है नहीं कि एक बार में समझ में आएगा, ठीक है। धीरे 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 समझ में आएगा और आएगा। देखिए अगर आपके पास एक आम है और आपने अपने दोस्त को बोला ले भाई तू ले ले, एक आम था और अपने दोस्त को दे दिया, एक ही आम था बस, और आपने अपने दोस्त को जब उस आम को दे दिया तो आपने कुल कितना प्रतिशत दिया? अरे आप बोलेंगे अरे यार 100% दे दिया मैंने तो, है ना, एक ही तो था, 100% दे दिया। अगर आपके पास दो आम था और आपने एक आम अपने दोस्त को दे दिया तो आप बोलेंगे अरे यार मैंने 50% दे दिया, है ना। 50% मतलब आधा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अगर मैं बोलूँ इसको कि कुल आपके पास एक आम था, कुल एक आम था और उसमें से आपने एक आम अपने दोस्त को दे दिया, तो कितना प्रतिशत दिया? 100% दिया, आपको पता ही है। तो मैं क्या बोलता हूँ, गुणित 100 का, गुणा 100 कर दे रहा हूँ, बस आ गया। अभी आपको क्यों किया, कैसे किया, बस इतना कुछ ध्यान नहीं देना है, बस आया, ठीक है। फिर से देखिए आपके पास कुल दो आम था और आपने एक आम अपने दोस्त को दे दिया, फिर मैंने 100 का गुणा कर दिया, 50%। क्या सही है? हाँ सही है। फिर से 3 आम था, आपने एक अपने दोस्त को दिया, कितना? 100/3। अब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 33 से ही 1/3% आएगा। अब इसे भाग करके देख सकते हैं। ऐसे ही और आगे देखते हैं। आगे अभी कहानी हमारी बची हुई है। 4 में एक काम अपने दोस्तों को दिया, कितना प्रतिशत दिया? 25% दिया, 25% आम दे दिया मैंने। 5 में एक काम अपने दोस्तों को दिया, कितना प्रतिशत? अरे 20% दे दिया भाई मैंने। 6 में एक हम अपने दोस्त को दे दिया, कितना दे दिया? 16 से ही 2/3। आप इसे भाग करके देख सकते हैं, सब इतना ही आएगा। ऐसे ही 7 आम था, एक काम अपने दोस्त को दे दिया, कितना दे दिया? 14 से ही 2/7। अगले स्लाइड में चलते हैं। 8 आम था हमारे पास, एक आम अपने दोस्त को दे दिया, कितना बचा? 12 से ही 1/2% मैंने दे दिया। 1/9 आम था, मतलब 9 आम टोटल थे, मैंने एक अपने दोस्तों को दिया है, कितना हुआ? आप बोलेंगे 11 से ही 1/9%। ये सारी चीज़ें आप इसको भाग करके देख सकते हैं, आएगा ऐसे ही। 10 आम था, एक आम अपने दोस्त को दे दिया, कितना परसेंट दिया? 10% दे दिया। अब हम लास्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए 100% है। अगर 100% यहाँ पे आप दिख रहा है, एक में एक आम दिया था आपने तो 100% दिया, ठीक है। अगर मैं वही बोलूँ कि 100% को मैं 100% लिख दूँ, ठीक है, 100% मतलब मैंने लिख दिया 100/100, अब काटा तो एक बचा। अब दूसरा देखते हैं, 50 है ना, 50 को मैं लिखता हूँ 50 और प्रतिशत लिख दिया नीचे, है ना, ऐसे होता है, नॉर्मली लिखते हैं 50/100। काटिए, 5 5 एकम 5 दूनी 1/2 आया, ठीक है। फिर से और आगे देखते हैं, 33 से ही 1/3 लिखो भाई, यहाँ पे इसको भी लिखो, 33 से ही 1/3/100। 33 तिहाई 99,
और एक 100। 100/3 गुणित 100, है ना, कितना आया? 100/300। जीरो जीरो कट गए, कितना आया? 1/3 आया। अब आपको एक चीज़, अभी तक तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, पूरा घोल मेल हो गया होगा ना। आपको एक चीज़ समझ में आया होगा थोड़ा सा, अगर कोई ध्यान दिया होगा तो। जब हमें प्रतिशत में बनाना था, जब हमें प्रतिशत में बताना था कोई चीज़, तो हमने क्या किया? 100 का गुणा किया। देखिए हर जगह मैंने 100 का गुणा किया है, देखिए हर जगह 100 का गुणा किया है। लेकिन जब हमें उस भाग के बारे में बताना था, कितना भाग, तो मैंने क्या किया? 100 का भाग किया। जब हमें प्रतिशत के बारे में बताना है कोई चीज़, तो 100 का गुणा, और जब हमें प्रतिशत हटाना है और उस पार्ट के बारे में बताना है या उस भाग के बारे में बताना है, तो हमने क्या किया? भाग किया 100 का। ठीक है, मैंने क्या बोला? 1/2, मतलब दो में से एक आम, है ना, कितना परसेंट? 50%। वही अगर 50% को मैं बोलूँ कि 50% क्या, तो आप बोलोगे 50% मतलब मान लो कि अगर हमारे पास दो कोई सामान है तो उसमें से एक चीज़, दो चीज़ में से एक चीज़, है ना, ये होता है 50%। तो हमने क्या देखा? एक लाइन में बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्या हमें जब प्रतिशत में कोई चीज़ों को बताना होगा, तो प्रतिशत में जब बताना होगा तो 100 का गुणा, और जब हमें प्रतिशत से हटाना होगा, प्रतिशत में कोई चीज़ें दी रहेंगी और उसे हमें नॉर्मल संख्या में लाना होगा या हमें उस भाग के बारे में बताना होगा, तो बटे 100। ये चीज़ों को हमें बार बार पढ़ना है, याद करना है। याद कैसे करेंगे? अरे भाई याद तो हमने कर लिया, हमने देखा, हमने उसे प्रूव किया ना चीज़ों को कि ऐसे ही होता है। ठीक है, ये चीज़ जो थी इसको आप बार बार करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से। आपको अगर मैं बोलूँगा कि भाई 25% की वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे 1/4, मतलब अगर हमारे पास टोटल 4 है तो उसमें से एक चीज़। अगर मैं बोलूँगा आपको कि 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे अगर मेरे पास कुल 5 सामान है तो उसमें से एक सामान 20% होता है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि 16 सही 2/3% की वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे अगर मेरे पास टोटल 6 सामान है उसमें से एक सामान 16 सही 2/3% होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 14 सही 2/7% की वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे कि मेरे पास टोटल अगर 7 सामान है उसमें से एक सामान होगा, 7 सामान में एक सामान अगर होगा तो 14 सही 2/7। अगर 7 आम है मेरे पास तो उसमें से एक आम अगर मैंने आपको दे दिया, तो 14 सही 2/7% आम मैंने आपको दे दिया। अगर मेरे पास, मैं अगर बोलूँ आपको कि 33 सही 1/3% आम मुझे दे दीजिए, तो आप बोलोगे कि अगर मेरे पास 3 आम है तो उसमें से अगर मैं एक आम आपको दे दिया तो 33 सही 1/3% दे दिया। नहीं समझ आया? ये नई चीज़ें समझ आ रही हैं? बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, ये चीज़ें एक बार में नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आएंगी। हम इसे और करेंगे, अगली क्लास में भी करेंगे, आएंगी। अब और आगे चलते हैं हम लोग। ये है हमारा टाइप 2। टाइप 2 बहुत प्यारा सा है। इसमें क्या बोल रहा है? अगर मैं इसको पहले आपको ट्रिक की बात करूं, ये ट्रिक क्या होता है? अभी मैंने क्या बोला, जितनी भी बार मैंने बात की तो मैंने हमेशा यही बोला कि जो भी होता है वो कुल, अगर कुल हमारे पास इतना है तो इसमें से इतना कितना है तो हमें परसेंट बताना है, बस यही मैंने बोला ना। अगर मान लीजिए 3 आम मेरे पास है, उनमें से मैंने आपको एक आम दे दिया, तो कुल हमेशा नीचे में ही रहता है, कुल हमेशा नीचे में रहता है। और देखिए ये थोड़ा सा ट्रिक है, या फिर आप इसे बोले कि आप रटा रहे हो, कुछ भी नहीं है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ केवल। कुल, अगर जो भी कुल रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। किसका? किसका, ये जो वर्ड है ये आपके बहुत काम आने वाला है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। किसका, वो हमेशा नीचे रहेगा। जिसकी तुलना, जिससे तुलना की जाती है, क्या? जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वह भी नीचे रहता है। हमेशा ये चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलेंगी।
नहीं समझ आया? ये चीज़ें आपको हमेशा नीचे देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे, देखिए जी जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, कुल या फिर किसका या जिससे तुलना की जाएगी, ये चीज़ें हमेशा आपको नीचे देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे, बाकी हमेशा परसेंट में 100 तो देखने को मिलेगा ही दिखेगा। अब ये नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे होने वाला है आने वाले क्वेश्चन में। देखिए 13 कितना प्रतिशत होता है 20 का? कुल हमारे पास कितना है 20। 13, 13 को बताना है 13 कितना प्रतिशत होता है, 100 का गुणा कर दीजिए। ये जीरो कटा, दो एक कम, दो पंचे, 13 पचे 65% होता है। ये हमारा राइट आंसर। अब देखिए, अगर आप अपने पुराना आदिमानव वाला मेथड था उससे सॉल्व करते तो क्या होता? 13 कितना प्रतिशत होता है 20 का? ठीक है, नहीं सॉरी, ऐसे नहीं होगा। आजकल एक्चुअली मैं भूल गया हूँ, ये एक्स वाला मेथड तो मैं कभी बनाता ही नहीं हूँ। क्या 13 कितना प्रतिशत होता है 20 का, है ना? 20 का कितना प्रतिशत, यही बोला ना। 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का? 20 का x% बराबर 13, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 20 का कितना प्रतिशत 13 है, बात आपको बताना है। मैंने लिख दिया क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज में, लिख दिया। हाँ, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 13 गुणित 100, इसको नीचे लाते थे हम लोग, हमको पता ही है। ठीक है, और ये x तो लिखा रहेगा, तिर गुणा जो करते थे हम बचपन में वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए 20 एक कम 20 पंचे, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। देखिए मैं यहाँ पे केवल एक लाइन में कर लिया, और आप देखिए यहाँ पे कितना लेन, देखिए ये चीज़ें हमें ऐसे सॉल्व करनी है। हमें देखिए लोगों से आगे निकलना है, कंपटीशन बहुत सारे लोगों में है, लाखों में है लोग। हम अगर ऐसे सॉल्व करेंगे, सोचिए हमारा कितना 1 मिनट जाएगा। अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हम 10 से 15 सेकंड, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड, मतलब आप 45 सेकंड बचा लेंगे। आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 45 सेकंड बचा लिए। दूसरे क्वेश्चन में लगा दीजिए 45 सेकंड, आप एक क्वेश्चन तो आगे निकल गए लोगों से। उसके बाद देखिए 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब अपना आपका पुराना मेथड मैं पहले बताता हूँ, नहीं तो बोलोगे आप लोग कैसे सिखाते हो सर, समझ नहीं आता है। पुराना मेथड यही बोलेगा, सब मेथड यही बोलेंगे। 1 मिनट 12 सेकंड और 1 घंटे, सारे यूनिट अलग है। एक जगह मिनट है, एक जगह सेकंड है, एक जगह घंटे है। सबको पहले एक यूनिट में लाइए। आपको मन है तो सबको सेकंड में बदल दीजिए, आपको मन है तो सबको मिनट में बदल दीजिए, आपको मन है तो सबको घंटे में बदल दीजिए। ठीक है, लेकिन एक यूनिट में बदलना है। सबसे इजी क्या दिख रहा है, एक काम करते हैं, हम सेकंड में बदल देते हैं। आपको पता है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, और ये 12 सेकंड तो है ही, तो 60 और 12 टोटल कितने सेकंड हो गए, 72 सेकंड हो गए। ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया 72 सेकंड, ये हमारा है। अब ये बोल रहा है कि 1 घंटे का, अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो आपको पता है कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। देखिए कैसे, मान लीजिए 1 मिनट हुआ, 1 मिनट गुणित 60 सेकंड, 60 सेकंड है ना। 2 मिनट हुआ, 2 गुणित 60 सेकंड, 120 मिनट हो, 120 सेकंड हो गया। 3 गुणित 60 सेकंड, 180 सेकंड हो गया। ऐसे ही जब आप करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट और 60 सेकंड, है ना। हर मिनट 60 सेकंड का, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। अब आपके मेथड से कैसे, क्या बोल रहा है, 1 घंटे का, 1 घंटे का मतलब 3600 का, 3600 का x प्रतिशत, 3600 का x प्रतिशत कितना, 72 कितना है ना। क्या बोल रहा है, 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 72 सेकंड, 3600 का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। 3600 का x प्रतिशत 12 बराबर 72, है ना। इतना आपको समझ में आया। मैंने क्वेश्चन को लिखा है, यूनिट बस यहाँ पे बदला है, x को यहीं पे लिखा रहने दीजिए, 72 गुणित
100/3600 काटिए, ये कटा 36 से कम 36 दूनी कितना आया, x बराबर 2% आ गया। ठीक है, देखिए ये आपका मेथड था। अब हमारा मेथड, क्या मेथड में बोल क्या रहा है, किसका, किसका, 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे 3600 सेकंड लिख दिया, है ना। अब हमें किसके परिप्रेक्ष्य में निकालना है, कितने में, 72 सेकंड। तो 72 सेकंड है वो कुल कितने का, तो 3600 में 72 कितना प्रतिशत है, 100 का गुणा, ये जीरो कैंसल, 36 से कम 36 दूनी 72 कितना, 2% आ गया हमारा आंसर, आ गया। सोचिए मैंने बस इतना ही सॉल्व किया है, आप यहाँ से गुणा करते, एक्स मानते, फिर ये दुनियादारी ये सब करते, कोई बात नहीं। सारी चीज़ें इस लेवल पे लाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आ जाएगा। और आगे बस ये भी वैसे ही है, इसको भी सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, पॉज करिए। यूनिट अलग अलग, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, पहले एक यूनिट में बदलिए। इसको भी आपके मेथड से बताता हूँ, पहले आपके मेथड से, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। 18 ग्राम, 18 ग्राम, ठीक है। ये किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, इतना पता है। 7.2 किलोग्राम, 7.2 किलोग्राम को अगर हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.2। तो 7 किलोग्राम मतलब 7000 ग्राम, 0.2 है तो कितना हो जाएगा, 7200 ग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया, आ गया। अब क्या बोल रहा है, एक्चुअल में ये बोल रहा है कि 7200 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है ना। तो 7200 ग्राम का, अभी हमने किलोग्राम था, अब हमने इसे क्या किया, इसे ग्राम में बदल दिया। तो 7200 ग्राम का कितना x प्रतिशत, अगर आप x में सॉल्व करेंगे तो कितना, 18 ग्राम है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा है इसको बस। अब आप इसका तिर्या गुणा करने जाइए, 18 गुणित 100/7200, ये जीरो कटा, 18 एक कम, 18 चौके 72, x बराबर 1/4। 1/4 की वैल्यू कैसी होगी, देखिए अब भाग करिए 4 का, छोटा है दशमलव लिखिए, यहाँ पे जीरो उतारिए, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2, फिर आप देखिए छोटा हो गया, फिर आप यहाँ पे जीरो उतारिए। अब दशमलव एक बार लिख लिया, अब आप यहाँ पे जीरो उतारते जाइए, आपका जितना मन करे। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया, कट गया पूरा, कितना आया, 0.25%। ये हमारा आंसर हो गया एक्स वाले मेथड से। अब हमारा मेथड देखिए, क्या, कुल, कुल की तरह 7200 है ना, किसका या कुल, अगर ये चीज़ें आएंगे तो आप क्या करेंगे, किसका या कुल जब भी आएगा तो उसे आप नीचे लगाएंगे, है ना, कुल या किसका, या जिससे तुलना की जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 7200 मतलब कुल अगर 7200 है तो 18 ग्राम, 18 ग्राम कितना प्रतिशत है, बस यही तो बोल रहा था बेचारा, उतना टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं हमें। जीरो जीरो कटा, जीरो कटा, 18 एक कम, 18 चौके 72, 1/4, अगर आप भाग करेंगे तो 0.25% आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा टाइप 3 आता है। टाइप थ्री क्या बोल रहे हैं, किसी अंक का 25% 20 है तो उस अंक का 40% कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जब पहली क्लास बात की, तो पहली क्लास में मैंने क्या बोला था आपको कि पूरे आपको जो आपका सिलेबस रहेगा, जो आपका मैथ रहेगा, उसको मैं एक क्वेश्चन से कंप्लीट कराऊंगा। कौन सा क्वेश्चन, मान किसका गुणित चाहिए किसका, ठीक है। अब
अगर मैं चाहता जो पुराना वाला था उसको भी मैं ऐसे कर सकता था, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस पे वैल्यू पुट करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही सीख रहे हैं हमें। मैथ में अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं बस इस फॉर्मूले पे पुट कैसे करेंगे वो चीज़ें सिखाऊंगा, बाकी मैथ इसी फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसी फॉर्मूले से बनेंगी। अब देखिए मान, ये मान क्या है? अगर मैं मान की बात करूँ, ये मान क्या होता है? मैं क्या बोलूँगा कि आपके पास 4 गाय हैं, ठीक है, सॉरी, अगर मैं बोलता हूँ आपके पास कि 400 रुपये है, ठीक है, तो ये मान है 400 रुपये। ये जो 400 रुपये है ये मान हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ये आपके पास जो 400 रुपये है वो 10% है, जो आपके पास 400 रुपये है वो मेरा 10% है, उसमें मेरा 10% है। फिर अरे अनिल आ गया, अनिल बोलता है अरे मेरा 20% है उसमें, उस 400 रुपये में जो आप 400 रुपये रखे हैं वो मेरे 20% के बराबर है। मतलब जितना मैं पैसा रखा हूँ उसका 20% है 400 रुपये, जो कि आपके पास है। फिर एक जन और आया, बोलता है कि जो आप 400 रुपये रखे हैं वो मेरे 40% के बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि एक वैल्यू ऐसी होती है जो कि सेम रहती है, कभी बदलती ही नहीं है, और एक चीज़ ऐसी रहती है जो हर जगह बदल रही है। और ये 400 रुपये तो एक जगह है, वो स्थिर है, इसे हम लोग बोलते हैं अचर, जी, जो कभी बदले ही ना। ये 400 रुपये है तो है, 400 रुपये से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, 400 रुपये है तो है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये 400 रुपये 10% की भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 20% है लेकिन 400 रुपये है, तो बोलोगे हाँ 20% भी 400 हो सकता है, 40% भी 400 रुपये हो सकता है, 50% भी 400 रुपये हो सकता है, 100% भी 400 रुपये हो सकता है। तो ये जो परसेंट है ये हमेशा बदल रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे चर। जो हमेशा बदलता है उसे चर, और जो स्थिर रहता है उसे बोलते हैं अचर, ठीक है। तो जो स्थिर रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे मान, यही तो मान है, ठीक है। तो मान जो होता है वो अक्सर देखेंगे आप, जो आपके मैथ में यूज होगा, अक्सर की बात कर रहा हूँ, रुपए हो गया। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास 400 गाय हैं, 400 गाय हैं, लेकिन वो मेरे जो गाय हैं उनका 10% ही है, आपके पास 400 गाय। तो एक जन और कोई आएगा, वो बोलेगा मेरे पास 50, जो आपके पास 400 गाय हैं वो मेरे 50% के बराबर है, ठीक है। कोई आएगा 60%, बोलेगा 60% के बराबर है। तो ये वैल्यू जो है वो कभी बदल नहीं रही है, लेकिन परसेंट वाली देखिए बदल रही है। तो रुपए हो गया, जैसे कोई सामान हो गया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए गाय हो गया, यहाँ पे मान लीजिए चॉकलेट हो गया, यहाँ पे और क्या हो सकती है, बहुत सारी, जैसे मुर्गे मुर्गियाँ हो गई, है ना, मुर्गे मुर्गियाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कभी बदल नहीं सकते। अगर मैं बोलूँगा आपको कि 100 मुर्गियाँ हैं, अब ये जो 100 मुर्गियाँ हैं वो मेरी 10% के बराबर है, जो मतलब मेरे पास जो मुर्गियाँ हैं उनकी 10% ही है, आपके पास 100 मुर्गियाँ। ये चीज़ों को समझना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बस इतना चीज़ याद रखना है कि प्रतिशत, अनुपात, ये जो चीज़ें हैं इसका हमेशा मान बदलता रहता है, ये हमेशा बदल सकती है। अगर मैं आपको बोलूं कि 10% का मान भी 100 रुपये हो सकता है, 20% का मान भी 100 रुपये हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ, ठीक है। लेकिन ये 100 रुपये तो है, स्थिर है, ये 100 रुपये है। 30% का मान भी 100 रुपये हो सकता है, हाँ हो सकता है। ऐसे में बोलूँगा कि 4:5 का मान भी 100 रुपये हो सकता है, 2:3 का मान भी 100 रुपये हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ। तो अनुपात, समानुपात या फिर परसेंटेज, ये जो चीज़ें रहती हैं वो हमेशा चर होती है, इनका मान हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन लेकिन आप देखेंगे कि जो अचर चीज़ें रहती हैं उनका मान हमेशा सेम रहता है। आपको मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, बातें हमारी थोड़ी सी डिटेल में ज़रूर हो गई हैं, लेकिन मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको पहले मिटाते हैं।
चलिए देखते हैं इसको अब। ठीक है, क्या बोल रहे हैं। जो स्थिर है, यहाँ पे स्थिर क्या है, 25% का मान स्थिर है। जो 20 है, 20 अब बदलेगा नहीं, 25% का मान स्थिर है। अब हम इसे पहले आपके मेथड से सॉल्व कराते हैं। आपका मेथड, किसी अंक का आप क्या बोलते हैं, x का 25%, क्या x का 25% 20 है। तो आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 20 गुणित 100 बटे 25। 25 से कम 25 चौके कितना आया, 80 आ गया। x के मान कितना आ गया, 80 आ गया। अब 80 का 40% निकालिए। 80 का 40% आप निकालेंगे, 0 0 कटे, कितना आया, 32। हमारा आंसर कितना आ गया, 32। ठीक है, ये आपका मेथड है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। x का 25% 20 है, आपने लिखा x का 25%, x जो हमने माना था वो आ गया कितना, 80। आपने जब काटा वाटा तो उसके बाद आ गया। अब उस अंक का मतलब जो 80 था, 80 का 40% कितना, 32 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें जल्दी तो कैसे कर सकते हैं। हमारा मेथड, मान किसका किसका गुणित चाहिए किसका, इसका। ठीक है, मान देखिए जो कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। ये 20 है तो है, ये बदल ही नहीं सकता। लेकिन ये किसका मान है, 25% के बराबर बोल रहा है। ये जो 25% के बराबर है ये 20 है ना, तो 25% की बात हो रही है। जो ये मान है 20 रुपये, ये 25% के बराबर है। और हमें चाहिए किसका, 40% का चाहिए। अब 5 से 5 25, 5 चौके 20, 5 से कम, 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32 हमारा आंसर आ गया। कैसा लगा दोस्तों, ये चीज़ थोड़ी सी टाइम लगी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन बना लिया आपने तो आपसे बनने लग गई। ये मेथड ही मैं आपको सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे पुट करना ही मैं आपको सिखाऊंगा इस मैथ क्लास में। पूरे मैथ क्लास में मेरा जो 50% जो फोकस रहेगा वो क्वेश्चन को सिखाना, क्वेश्चन को समझाना, और उसके साथ इस फॉर्मूला पे पुट करना। बस मैं आपको बाकी चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, बाकी चीज़ें तो आप खुद ही सीख जाएंगे। क्वेश्चन को समझाना समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लोग क्वेश्चन को समझाते नहीं हैं, सीधा बोलेंगे पहले x मानो, फिर ये मानो, वो मानो, फिर फॉर्मूला रटाएंगे दुनिया भर का। बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकल कर देते हैं मैथ्स को। अब अगला ये आप बनाएंगे। बताइए कौन सा मेथड, जिस मेथड से आप दोनों मेथड से बनाइए। पॉज करिए वीडियो को और आप दोनों मेथड से बनाइए। STAG व्यापक का जो एग्ज़ाम होता है वो देखिए 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पेपर में आया हुआ है ये। पॉज करिए। चलिए, आपका मेथड x का 25% 75 है। x का अब सॉल्व करिए, 25 गुणित 100 बटे 75 गुणित 100 बटे 25। ठीक है, ऐसे होता है ना, तिर्यक गुणा जो ऊपर रहता है उसको नीचे ले आते हैं, बराबर के इधर उधर करते हैं। जब अल्टी पल्टी करते हैं तो बराबर है, ये नदी है, नदी की इस पार ले जाएंगे तो हमेशा उल्टा ही काम है ना। ये ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे, ये नीचे है तो इसे ऊपर ले जाएंगे बस। 25 से कम, 25 तिहाई। x की वैल्यू कितनी आई, 300 आई। अब 300 का उस संख्या का 45%, उस संख्या का 45% मतलब 300 का 45% आपको बताना है। बताइए, 0 0 0 0, 3 गुणित 45 कितना आएगा, 45 दूनी 90, 45 तिहाई 135। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 135 हमारा आंसर आएगा। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो। देखिए हमारा मेथड, ये जो मेथड है मैं आपको सिखा रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा। ऐसे आप सॉल्व करते जाइए। जब भी आप अभी अपने कॉपी में लिखेंगे तो पहले ये वाला मेथड भी लिखिएगा, क्योंकि आपका ये जन्मजात है, बचपन से सीखते आए हैं इसको। अभी वाला नया वाला इससे सीखिए। ठीक है, कैसे,
75 वैल्यू है जो कभी बदलेगी ही नहीं, 75 है तो है वो, लेकिन किसकी है? जो 25%, ये हमेशा बदल सकता है, परसेंट है, बदल सकता है। आप चुपचाप इसको 25 लिख दीजिए। 75 है जो कभी बदलेगा नहीं, और किसकी बात हो रही है? किसका? देखिए 25% का जो मान है वो 75 रुपये है, ठीक है। यही बोल रहा है ना कि कोई भी संख्या है जो 25% है वो एक्चुअली 75 है। मान किसका? और चाहिए किसका? 45% का चाहिए हमें। 25 से कम, 25 तिहाई, 45 × 3 कितना हुआ? 135 हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।